अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट। उसमें हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ रूट्स दिए हुए हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है। अब हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। पहले हमें इक्वेशन दी थी, हमें रूट्स फाइंड आउट करने थे। अच्छा, सम ऑफ रूट्स मैंने बताया था वो होता है -b/a, और वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। दोनों में a कॉमन है, मतलब a जो है वो इक्वल होगा। अब यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे -1 है, तो या तो 1/4 पूरा ही b को मान लो, ठीक है, या तो फिर a यहाँ पे 4 मानोगे तो यहाँ पे भी a 4 बनाना पड़ेगा। सबसे पहले b को क्या मानोगे, 1/4। अगर -b 1/4 होता तो ये तभी पॉसिबल है जब ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि -b करेंगे तो एक बाहर माइनस लगाना पड़ेगा और 1/4 बन जाएगा, जो कि हमें गिवन आउट है, ठीक है। और a को हमें लेट करना पड़ेगा। अगर हमने इसे 1/4 मान लिया तो बचा क्या, कुछ भी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अगर कुछ नहीं होता है नीचे तो हम 1 लेट करके चलते हैं, तो a जो है वो 1 बनेगा। दूसरे में c कितना है, -1, और यहाँ पे भी फिर a जो है वो अगर नहीं है कुछ भी तो 1, ठीक है। अब इक्वेशन तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। a कितना आ गया, 1, और साथ में क्या लगाते हैं, x², क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखनी है, तो क्वाड्रेटिक की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो होती है स्क्वायर, ठीक है। दूसरे में आ गया -1/4x, और थर्ड में आ गया -1, ठीक है। अब यहाँ पे -1/4 क्यों लिखा, ये पता चल गया ना। जब हमें पॉजिटिव दिया होता है ना सम ऑफ रूट्स, तो इसका मतलब होता है कि वो ऑलरेडी नेगेटिव है। जब उसका डबल नेगेटिव करेंगे तब पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब इसको सिंपल फॉर्म में लिखना हो तो हमने जो 4 है उससे सभी को मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बनेगा 4x² माइनस इसे 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट हो जाएगा और ये बनेगा x और -4, तो ये है इसका आंसर, ठीक है।